हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी मैथ्स अड्डा पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता का नियम को सीखेंगे। क्या सीखेंगे दोस्तों? विभाज्यता का नियम यानी कि कटने का नियम। 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम। क्योंकि दोस्तों ये सीखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप एलसीएम सीख रहे हो या फिर एलसीएम सीख नहीं पा रहे हो, एलसीएम सीखने में आपको दिक्कत होता है, तो इसका कारण यही है। ये क्यों है? क्योंकि आप अगर 2 से कटने का नियम जानते हो तो एलसीएम में कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या को 2 से काट सकते हो। ठीक है? अगर 3 से कटने का नियम जानते हो तो एलसीएम बनाने के टाइम में कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को, कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या को 3 से काट सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सीखेंगे 2 से कटने का नियम। क्या दोस्त? 2 से कटने का नियम। 2 से कटने का नियम। 2 से कटने का नियम यानी कि आप यहाँ पे 2 से विभाज्यता का नियम भी लिख सकते हो या फिर 2 से कटने का नियम भी लिख सकते हो। क्योंकि मैं आसान भाषा लिखूंगा इसलिए कि आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक है? आपको मैं अच्छा से समझा पाऊँ, इसलिए मैं आसान भाषा का यूज़ करूंगा। ठीक है? 2 से कटने का नियम यह है दोस्तों कि किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से कटेगा। यानी कि अंत में, किसमें? किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 456। 456। क्या दोस्तों यहाँ पे 6 नहीं है लास्ट में? तो हमने बताया है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा। तो यहाँ लास्ट में 6 है तो यह संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा। तो एक काट के हम दिखाते हैं। ठीक है? 2 एकम 2, 2 दूना, सॉरी 2 को 4 से पहले 4 में भाग देना है तो 2 दूना 4 कट गया, 5 उतरेगा, 2 दूना 4, फिर से 1 शेष बचा 16, 8 दूना 16। तो दोस्तों यह पूरा पूरा कट गया। तो ये नियम बिल्कुल सही है और आप इसको कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है? कोई से बड़ा संख्या में आप इसको यूज कर सकते हो। अब चलते हैं 3 से कटने का नियम में। ठीक है दोस्तों? 3 से कटने का नियम। 3 से कटने का नियम, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से कटने का नियम क्या है दोस्तों? किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से करता है तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लिख लो, क्या? फॉर एग्जाम्पल आप लिख लो 396। 396 आप लिखे तो इसके अंकों का योग 3 + 9 + 6, इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा? 9, 3, 12, 6, 18। 18 3 से करता है क्योंकि ये संख्या बहुत छोटा है, आपको पता होगा। 3 छौतिया 18 3 से करता है, यानी कि 3 6 बार में, 3 से 6 बार में कट जाता है 18। तो यह संख्या पूरा 3 से कटेगा। ठीक है? तो इसको काट के चेक करते हैं एक बार। 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 एंड 3 दूनी 6, 132 बार में 3 से कट जाता है दोस्तों। तो वही है, जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वो संख्या पूरा पूरा 3 से कटेगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख लो 396। ठीक है? अब देखते हैं 4 से कटने का नियम। ऐसा करते हैं, बहुत ही अच्छा से समझ में आता होगा। ठीक है? हम पूरा वो परिभाषा नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। हम थोड़ा सा बात में अधिक समझा दें, यही बहुत है। ठीक है? आपके लिए। तो अब देखते हैं 4 से कटने का नियम। 4 से कटने का नियम। ठीक है? 4 से कटने का नियम क्या कहता है दोस्तों? जिस संख्या के अंत से, अंत यानी लास्ट से 2 अंक अगर 4 से कटेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लिखे 5224। ठीक है? 5224। क्या यह संख्या में लास्ट का 2 अंक यानी 24 4 से नहीं करता है? 4 से करता है। जब ये दोनों अंक 4 से कटेगा तो यह पूरा संख्या भी 4 से कटेगा। ठीक है दोस्तों? ये पूरा संख्या भी 4 से कटेगा। तो 4 से कटने का नियम है कि जिस संख्या के लास्ट से 2 अंक अगर 4 से करता है तो वह संख्या पूरा पूरा 4 से कटेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा वो 5224 4 से कटेगा। ठीक है? डिविजिबल बाय 4। ठीक है? अब देखते हैं 5 से कटने का नियम। 5 से कटने का नियम में क्या कहता है दोस्तों? 5 से कटने का नियम में है जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो, क्या हो? सिर्फ और सिर्फ 0 और 5 कहीं भी दिखे
अगर पाँच से किसी संख्या में भाग देना हो, अगर दिखे आपको कि 1050 या फिर 10,000 या फिर 5,555 ऐसा कुछ दिखे तो आप समझ जाना कि लास्ट में 0 या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरा कटेगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा से 5 से कटने का नियम समझ में आता होगा। एंड देखते हैं उसके बाद छठा नंबर यानी 6 से कटने का नियम। क्या 6 से कटने का नियम? 6 से कटने का नियम 6 से कटने का नियम क्या होगा? ऐसा संख्या जो 2 से भी करता हो और 3 से भी करता हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 से कटने का नियम क्या था? 0, 2, 4, 6 से, यानी कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो वह संख्या 2 से कटेगा। और 3 से कटने का नियम जिस संख्या का जोड़, जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से करता है वह संख्या पूरा 3 से कटेगा। ठीक है, तो ये दोनों अगर रूल जिस पूरा संख्या में अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब समझ जाना वो संख्या 6 से कटेगा। यानी कि 2 से कटने का नियम और 3 से कटने का नियम जिस भी संख्या पर अगर पूरा रूल लग रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि 6 से यह संख्या पूरा कटेगा। तो दोस्तों अब देखते हैं 8 से कटने का नियम। क्या देखेंगे? 8 से कटने का नियम। ठीक है, 8 से कटने का नियम होता है 8 से कटने का नियम। 8 से कटने का नियम होता है दोस्तों जिस तरह 6 से कटने का नियम में अभी बोले थे, 4 से कटने का नियम में अभी बोले थे कि जिस संख्या के लास्ट से 2 अंक, क्या लास्ट से 2 अंक अगर 4 से करता है तो वो पूरा संख्या 4 से कटेगा। उसी तरह लास्ट से कोई अंक अगर 8 से करता है, लास्ट से 3 अंक, कितना अंक? 3 अंक, मान लो कि 50,000 कितना? 332। क्या 8 से करता है? 50,332 नहीं, कौन सा जाए? हाँ, फॉर एग्जाम्पल 1,50,120। ठीक है, ये एक संख्या लिखे। ठीक है, एक संख्या लिखे। क्या यह संख्या के लास्ट से 3 अंक 8 से कटेगा? लास्ट से 3 अंक 8 से कटेगा तो 120, 15 8 120 होता है, 15 8 120 होता है, 8 और 15 में कटेगा 8 से, तो यह संख्या पूरा 8 से कटेगा। यानी कि आपको ये दिमाग में रखना है कि जिस संख्या के लास्ट से 3 अंक अगर 8 से करता है तो वह संख्या पूरा 8 से कटेगा। अब 9 से कटने का नियम देखते हैं दोस्तों। 9 से कटने का नियम क्या है? कि 9 से कटने का नियम होता है कि जिस तरह से 3 से कटने का नियम आपको बताया था कि जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से करता है तो वह संख्या भी 3 से कटेगा। उसी तरह जिस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटेगा, जो संख्या 3 से कटेगा वो संख्या 9 से भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से करता है तो वो संख्या पूरा 9 से कटेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे लिखते हो जिस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से करता है तो वो संख्या पूरा 9 से कटेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हो कुछ, मान लो कि 900 कुछ क्या लिखोगे? 927। ठीक है, 927 अगर आप लिखोगे तो क्या ये क्वेश्चन 9 से कटेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस पूरी संख्या के अंकों का योग निकालना है। 9 + 2 + 7, 9 2 11 और 7 18। 18 9 से करता है तो 9 से 2 बार में कट जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यह संख्या 9 से कटेगा। यानी 9 से कटने का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से करता है तो वो संख्या पूरा 9 से कटेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। यानी कि विभाजिता का नियम। अगर यह वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ गया है तो आपको आगे में एलसीएम या फिर एचसीएफ बनाने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।